ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता सुनील अंबेकर का बयान सामने आया। इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं। अकबर के लिए महान शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी ने सिलेबस में कई बदलाव किए हैं और ये अच्छे बदलाव बताए जा रहे हैं। अकबर और टीपू अब महान नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कार्यकर्ता सुनील अंबेकर ने कहा कि इतिहास की किताबों में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव किए गए। अब अकबर और टीपू सुल्तान के लिए महान शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने ये बदलाव किए, लेकिन इन किताबों से किसी को नहीं हटाया गया है, क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में पता होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि भारत के पास पुराने ज्ञान के बहुत बड़े और समृद्ध भंडार है, जिन्हें अगर हम सीखें और समझें तो वे हमारे जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनिका, आरएसएस की ओर से जिस तरीके का ये बयान एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर के दिया गया और ये कहा गया कि सकारात्मक बदलाव है, नाम किसी के नहीं हटाए गए हैं, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं जिसकी आवश्यकता बहुत पहले से थी। जो हमारा इतिहास रहा उसमें पहले परिवर्तन हुआ था और अकबर की जब बात आती थी तो हमें हमेशा से महान के तौर पर पढ़ाया गया। एक शासक के तौर पर टीपू सुल्तान की जब बात आती थी महान के तौर पर पढ़ाया गया। लेकिन अब आरएसएस कार्यकर्ता सुनील अंबेकर कह रहे हैं कि शब्द बदल करके सकारात्मक तरीके से चेंज करते हुए अब ये महान नहीं रहेंगे। इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब समझा जाए? देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस तरह से मुगल शासकों के तमाम नामों को चेंज करके अब महान शब्द का हटाने का जो है फैसला किया गया है। अब एनसीईआरटी की तमाम जो बुक्स हैं जहाँ पे मुगल एम्पायर के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पे अब तमाम जो मुगल शासक थे उनके नाम के आगे जो महान शब्द का इस्तेमाल होता था उसको हटा दिया गया है। उसको लेकर जो है आरएसएस का आज बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह का ये बदलाव हुआ है सकारात्मक बयान है, सकारात्मक बदलाव है, माफ कीजिएगा। और उसके अलावा ये भी बात की गई है कि एनसीईआरटी में इन तमाम लोगों के बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को समझ आए कि जब देश में मुगल शासक थे तो उनका किस तरह का काम रहा है या उनका क्या हिस्ट्री रही है। देश के युवाओं को या आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए। इसको लेकर लगातार एक लंबे समय से देखिए एनसीईआरटी इस मामले को लेकर जो है विवाद देखने को मिल रहा था। एनसीईआरटी में चेंजेस को लेकर कई बार आरएसएस की ओर से ये मांग की गई थी कि मुगल शासक जितने भी हैं उनके बारे में जो अच्छी बातें पढ़ाई जा रही हैं उनको भी हटाया जाए, जिस तरह के महान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हटाया जाए। और फाइनली अब एनसीईआरटी में चेंजेस हो गए हैं, तो उसको लेकर आरएसएस जो है अब इस कदम को एक अच्छा कदम बताती हुई नजर आ रही है। ठीक है कनिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ी खबर है। दरअसल ये बड़ी खबर इस